अच्छा, ऐसा मलिक साहब, जितने भी हमारे बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं जिनकी काफ़ी, मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो तो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, तो कौन करेगा? अच्छा, फिर मैं अक्सर लोगों को ये बात कहता हूँ, जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं जी, तो पिछले 3 सालों से जो रियल एस्टेट का बेड़ा गर्क हुआ है, जी, तो क्या वो इंटेंशनली करवा रहे हैं? शायद नहीं, क्यों? हो सकता है उनको पता हो कि हमारी मतलब जगह तो पड़ी हुई है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कल को जब ऊपर जाएगी तो हमें फायदा होगा। सर देखिए, वो तो एक दफा बेच के पैसे जो लेने पॉकेट में डाल लेगा, बट ज्यादा पैसे तो तब बनेंगे वहां पे अगर सर्कुलेशन होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उसको ट्रांसफर की फीस से फलाना मंथली चार्जेस मिलेंगे। जी जी। बात ये है, हमारे यहाँ जो बाबू है ना, ये उन पावरफुल लोगों से भी ज्यादा तगड़े हैं। ओके। जो फाइल पे एक दफा लिख दिया जाता है नोट, उसको अनडू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके। मतलब आप कानून की बात कर रहे हैं ना, शायद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, ठीक है, अपने जाते हुए टेन्योर में वो एक मैकेनिज्म दे गए थे कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का मैकेनिज्म खत्म, आप जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू शो करना चाहते हैं आप वो शो करें, लाइक इंडिया वाला जो फॉर्मूला है, गवर्नमेंट उसका डबल पे करके आपसे प्रॉपर्टी वापस ले लेगी। अगर आपने एक प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपए है और आपने उसके 40 रुपए शो किए कि आप 40 रुपए की खरीद रहे हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट कह रहा हूं, पाकिस्तान गवर्नमेंट आपको 80 रुपए दे के आपसे वो प्रॉपर्टी ले लेगी। उसके लिए एक डीजी प्रोक्योरमेंट, डीजी परचेज लगाना था, वो कानून आज भी अवेलेबल है। आज तक वो डीजी परचेज नहीं लगा। शायद खाकान अब्बासी साहब को गए हुए मेरे ख्याल 5-6 साल हो गए। आपने रीरा का कानून बनाया, नेशनल असेंबली से पास हुआ, सेनेट से पास हुआ 2021 में, आज तक वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो ऐसा मलिक साहब, इसका मतलब ये हुआ कि हमने पाकिस्तान में कानून को भी मुकद्दस किताब की तरह, जैसे हमने कुरान पाक के साथ करते हैं कि बिल्कुल सजा के हमने ऊपर रखा होता है, पढ़ना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हम जो कानून है उसको भी सारे बनाए हुए हैं, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है नईम साहब कि आप आज किसी एक अदारे के हेड लगे और आज शायद आपने 1, 2, 3 अच्छे काम किए होंगे जी, ठीक है, पर उसके आपके बाद मैं आ गया हूं जी, तो मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि जो काम आपने किए हुए ना उनको किसी तरीके से मैं सत्यानाश कर दूं, अपनी नई पॉलिसी लेके आ, मैं अपने दिमाग की जो नई पॉलिसी है, ताकि मेरी वाह हो, नईम साहब की ना हो। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, हमारा प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा है वो ये है कि तसलसल नहीं, एक तो तसलसल और एफिशिएंसी नहीं देखी जाती, कैपेबिलिटी नहीं देखी जाती, यहाँ पे सिंसियरिटी देखी जाती है। आप जितने मर्जी नालायक हैं, पर अगर आप ऊपर वाले के साथ सिंसियर हैं तो आप कहीं पे भी लग सकते हैं जी। ये पाकिस्तान की ब्यूटी है, उसमें मैटर ही नहीं करता कि आप, मतलब अगर मेरी अच्छी गुडविल है, मुझे जहाज चलाना आता है या नहीं आता है और मेरी एक्सेस है, मैं यही चेयरमैन लग सकता हूं। मतलब सिंपल, आपको सिंपल एक चीज बता दी, जब तक हम कैपेबल लोगों को आगे नहीं लाएंगे, और ये जो है ना कि मेरे साथ ये सिंसियर है, इस फिनोमेना से बाहर नहीं आएंगे, चीजें ठीक नहीं होंगी। अच्छा, अब थोड़ी सी हम लाइटर गुफ्तगू भी करते हैं, बहुत हमने सीरियस बातें कर ली। ऐसा मलिक साहब, किस तरह आप रियल एस्टेट एनालिस्ट बन गए, बड़े टीवी चैनलों पे बैठे होते हैं, क्या चीज़ आपको, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, इंस्टिगेट किया कि आप इस तरफ आएँ और बड़ी बड़ी आप बातें कर रहे होते हैं? जाहिर है इसके लिए पढ़ना भी पड़ता है, नज़र रखनी पड़ती है, तो उसका क्या हासिल सूख? अच्छा, मैं भी इसका लाइटर टोन में जवाब देता हूँ। नहीं भी, मैंने 93 में रियल एस्टेट का काम शुरू किया, 2016 से एक्टिवली टैक्सेशन पे काम शुरू किया, जब इसाक डार साहब ने इस पे टैक्सेशन लगाई, और उस टाइम पीरियड में ना मुझे ये फील आई कि यार ये बहुत ही कोई लावारिस सेक्टर है जी। अच्छा, ठीक है, मतलब अक्सर दोस्तों से पूछते हैं यार तू चाहना की है, प्रॉब्लम की है तेनों, जिससे भी बात हो, मैंने कहा यार मैं चाहता हूँ ये दसो इस सेक्टर का अब्बा कौन है, इस सेक्टर वालों ने अब्बा कहना किसको है, किसको कहना, ठीक है, मतलब कभी तो फिर अब्बा पढ़ने की कोशिश की थी? नहीं, मैंने अब्बा नहीं, मैं कोशिश की है कि मैंने जो 30 साल लगाए हैं, अब्बा लब लीजिएगा, अब्बा बना लीजिए कोई, ठीक है।
इन्वेंट कर ली है बात। इन्वेंट कर ली। कभी हम प्रेसिडेंट हाउस भाग रहे हैं, कभी हम प्राइम मिनिस्टर हाउस भाग रहे हैं, कभी हम हाउसिंग मिनिस्टर के पीछे भाग रहे हैं, कभी हम फाइनेंस मिनिस्टर के पीछे भाग रहे हैं, कभी चेयरमैन एफपीआर के पीछे भाग रहे हैं, कभी नया पाकिस्तान भाग रहे हैं। एक उम्मीद की किरण आई थी नजर जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में गया ना, तो उस वक्त हमारे जीएचक्यू में एमओ डायरेक्टरेट है, उन्होंने इस पे बहुत काम किया, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एफपीआर ने भी बहुत काम किया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले। कुछ थोड़ा बहुत आपके भाई ने भी काम किया, उसमें हिस्सा डाला और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आया। तो उस वक्त एक अदारा बना डीएनएफबीपी, डेजिग्नेटेड नॉन प्रोफेशनल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस। उसके जो पैरामीटर से वो हमने बैठ के तय किए, ठीक है, कि जी एक रियल्टर की ये जिम्मेदारी है, एक बिल्डर की ये जिम्मेदारी है, एक डेवलपर की ये जिम्मेदारी है। उस वक्त एक उम्मीद की किरण जागी कि यार ये एक अदारा है जो पाकिस्तान को रेगुलेट कर सकता है, रियल एस्टेट के सेक्टर को, और चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। बट आपको पता है हमारे सर से एक दफा मुसीबत टले तो फिर साडा चौड़ा होना तो खत्म है। जिस दिन हम ग्रे लिस्ट से निकले हैं तो डीएनएफबीपी भी लावारस है, अगेन लावारस है।